प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी रैखिक समीकरण को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। तो वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहिए और पूरा वीडियो को देखिए, बहुत ही आसान वे से आपको समझाएंगे। लिखा हुआ है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो समीकरण आपके सामने लिखा हुआ है x + y = 14, इसको समीकरण 1 मानते हैं, और x - y = 4, इसको समीकरण 2 मानते हैं। तो सबसे पहले हम विलोपन विधि से देखेंगे। क्या है विलोपन विधि से? विलोपन का मतलब होता है बेटा कि किसी भी एक पद को, चाहे x को या y को, आप विलुप्त कर दीजिए, यानी गायब कर दीजिए, तो एक की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए समीकरण 1 और 2 लिखा हुआ है, इसको कैसे विलुप्त करेंगे? इसको जोड़ रहे हैं अगर, तो y से y कट जाएगा, x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर, इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर देखते हैं क्या वैल्यू प्राप्त होती है। तो x + y = 14 है और x - y = 4 है। इन दोनों को जब जोड़ रहे हैं तो ये दोनों कट जाएंगे, y से y, एक प्लस में एक माइनस में है, तो 2x यहाँ हो जाएगा, जोड़ देंगे x मिला करके 2x, और यहाँ पर मिलेगा 18 हो जाएगा, 14 4 18। तो x की वैल्यू क्या होगी? 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 और 2 9 18, तो ये 9 आएगा। x की वैल्यू हमको 9 प्राप्त हुई। अब जो x की वैल्यू प्राप्त हुई है उसी को हम रखेंगे कि प्राप्त x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 जो है आपका वो लिखा हुआ है x + y = 14। तो यहाँ पर आप जो है इसका वैल्यू रख दीजिए। तो x की वैल्यू हमको 9 प्राप्त हुई, 9 यहाँ लिखेंगे x की जगह पर, y = 14। तो y बराबर क्या प्राप्त हुआ? 14, ये 9 इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो y = 5। अब देखिए x और y की वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब इसको हम चेक करेंगे कि हमारा सवाल सही है कि गलत। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों को किसी एक समीकरण में रख देंगे, और जितना LHS है उतना RHS अगर आ रहा है तो क्वेश्चन सही है, अन्यथा गलत है। तो x की वैल्यू अगर यहाँ 9 रख के देखिए 9, और यहाँ पर y रखेंगे तो 9 5 14, इधर भी 14, तो यानी हमारा क्वेश्चन सही है। अब हम देखते हैं, आइए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो आप लोग इस वीडियो का, यानी जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं देखते हैं। यहां पर लिखेंगे प्रतिस्थापन। यह है प्रतिस्थापन विधि। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि किसी एक समीकरण को, चाहे 2 को चाहे एक को, दोनों में से किसी एक समीकरण को लेंगे और उनमें से हम एक की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, चाहे x की और चाहे y की। उसके बाद में जो मान प्राप्त होगा उसको हम दूसरे समीकरण में रख लेंगे। अगर 1 को ले रहे हैं तो 2 में रखेंगे, और 2 को ले रहे हैं तो 1 में रखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हल करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है? x + y = 14 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x बराबर हो जाएगा 14 - y। तो ये जो वैल्यू हमें x की प्राप्त हुई है, इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। अगर यहाँ पर समीकरण 2 लिखते तो 1 में रखना होता। तो हम क्या लिखेंगे? प्राप्त x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 जो हमारा है वो x - y = 4 है। तो x की जगह पर जो वैल्यू हमको प्राप्त हुआ उसी को रखेंगे। तो 14 - y यहाँ पर मिला है, तो 14 - y लिखेंगे, और ये -y जैसे आपका वैसे रहेगा। तो एक y और एक y मिलकर के 2y हो गया यहाँ पर, और ये 4 है, ये 14 इधर प्लस में उधर आएगा, माइनस में हो जाएगा। तो -2y बराबर हो जाएगा -10। तो 2y बराबर 10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस खत्म कर देंगे। तो केवल y बराबर हमको मिलेगा 5, 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10। अब जो y की वैल्यू हमको 5 प्राप्त हुई है,
एक किसी समीकरण में रखेंगे, 1 2 में या इसमें जहां इच्छा हो वहां रख सकते हैं आप। फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम लिखेंगे कि y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख रहे हैं तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 है। तो x की वैल्यू हमें निकालना है और y की वैल्यू हमको मिल गई है 5, तो बराबर 14। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 यहाँ पर है, -5 यहाँ हो जाएगा। तो x बराबर क्या मिला, 9। अब x बराबर 9 मिल गया, y बराबर 5 मिल गया। फिर इन दोनों को चेक कर रहे हैं, अगर 14 आ रहा तो सही है तथा गलत है। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 9 प्राप्त हुई, 9 रखेंगे, और y की वैल्यू 5 प्राप्त हुई तो 5 रखेंगे। ये भी 14 आ रहा है। तो कुल मिलाकर के आपको चाहे विलोपन विधि से लगाइए चाहे प्रतिस्थापन विधि से लगाइए, आपका आंसर सेम आना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।